पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज एसएससी कार्यालय में आप सभी और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए सभी बंधुओं का स्वागत है। और आज इससे पूर्व भी हम लोग एक बार मिले थे, याद होगा, परीक्षा संपन्न हुई थी। चेयरमैन सर ने कुछ संबोधित किया था आप सबको और परीक्षा से संबंधित सारी प्रक्रिया को विस्तार रूप में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपको दिखाया गया। हाल के दिनों में पुनः आपने देखा होगा कि जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोग्राम आयोग के द्वारा निकाला गया है, कुछ लोग समाज में, छात्रों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में तरह तरह की भ्रांतियां फैला रही हैं। तो इसी से संबंधित ये आयोग का जो पक्ष है वो हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो हम एक बनाए हुए हैं, उसको हम पढ़ देता हूँ शुरू से ताकि आपको दिनांक 21/9 और 22/9 को 823 परीक्षा केंद्रों पर 3,04,694 शामिल हुए थे। उक्त परीक्षा से संबंधित प्रयास पत्र 26/9 को राज्यपाल से दिया। तो उपरोक्त परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक से संबंधित प्रयास पत्र कुछ कोचिंग संचालकों के द्वारा राज्यपाल सचिवालय को 25/9 को और जेएसएससी कार्यालय में 26/9 को सौंपा, लेकिन जांच का इंतजार किए बिना 26/9 को और 30/9 को सक्षम पदाधिकारी को बगैर सूचित किए और बगैर अनुमति प्राप्त किए सैकड़ों की संख्या में आयोग कार्यालय के समक्ष भीड़ इकट्ठा किया गया। पत्थरबाजी की घटना घटी जिसमें कई पदाधिकारी घायल भी हुए, प्राथमिकी दर्ज कराई। और उन लोगों ने जो आरोप पत्र में, परिवाद पत्र में जो 5 आरोप लगाए थे और साक्ष्य के समर्थन में एक सीडी और एक पेन ड्राइव समर्पित किया। आप सबने देखा होगा, उस समय भी हमने नोटिस किया था उनको। सीडी ब्लैंक पाया गया था और खुद एक्सेप्ट भी किया है उन्होंने। परिवार पत्र दायरकर्ताओं को हम लोगों ने शपथ पत्र के माध्यम से मांगा था मूल डिवाइस, मूल मोबाइल जिससे फोटोग्राफ जो किया गया वो उपलब्ध कराएं, लेकिन उसका पालन उन्होंने नहीं किया। परिवार पत्र में प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसके साक्ष्य में कुछ प्रश्नों के उत्तर, वायरल उत्तर उपलब्ध कराए गए थे, जिसका फोटोग्राफ मेरे पास है। आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। परिवार पत्र में जो 3 आरोप थे उसका विषय से कोई संबंध नहीं था। जैसे हिंदू हाई स्कूल के एक कमरा संख्या 4 में एक पुलिस पदाधिकारी उत्तर करवा रहा। जब हम लोगों ने अपना सीट मैट्रिक्स देखा तो रूम नंबर 4 में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, तो उस ढंग का भी आरोप था। एक कुछ प्रश्नों के उत्तर परीक्षा से पहले लीक होने के संबंध में जो संलग्न फोटो और वीडियो दिया गया, उस वीडियो और फोटो को आप भी देखेंगे, कोई भी पत्रकार अगर चाहेंगे देखना तो मैं व्यक्तिगत रूप से दूंगा। उसमें एडिटिंग स्पष्ट। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे ही उत्तर वायरल हो गया, लेकिन जब आप उसको देखेंगे बढ़िया से माइक्रोस्कोपिक ढंग से तो उसमें टाइम दिख रहा है 5:25 PM। तो 7:01 में जब वायरल हो रहा है तो उसमें 5:25 PM क्यों दिख रहा है? उसका है साक्ष्य मेरे पास, वो भी आप तो चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। आयोग के द्वारा दिनांक 16/12 और 20/12 को कुल 2231 अभ्यर्थियों को कॉमन मेरिट लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। परीक्षा में सभी शामिल अभ्यर्थियों के OMR की जांच और अंतिम परिमार्जित उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। थोड़ा पेपर नीचे प्रोजेक्ट इस दौरान जो है विषय कोड में कुछ त्रुटि हुई है, ऑलरेडी वेबसाइट में पब्लिश भी कर दिए थे, बहुत लोगों ने सुधार कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चे सुधार नहीं कर पाए थे, तो उससे उनके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने निराकरण कर लिया। किसी भी परीक्षा और मूल्यांकन के उपरांत जो है केंद्रवार, जिलावार परिणाम का विश्लेषण किया गया। किसी भी परीक्षा केंद्र में विसंगति नहीं पाई गई है। परीक्षा का जो परिणाम है केंद्रवार नॉर्मल पाया है। जैसे होता है कि किसी केंद्र से 200 विद्यार्थी सफल हो गए, या 50 हो गए, या 60 हो गए, अब किसी से एक भी नहीं, वैसा नहीं है। 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम 10, 5, 6। अब आते हैं कि जो भ्रांतियां हैं जो फैलाई जा रही है,
कि सोशल मीडिया में ये प्रश्न किया जा रहा है। कल हम देख रहे थे, एक सज्जन जो हजारीबाग में लीड लिए हैं कोई, वो कह रहे थे कि दोनों दिन जब एक ही परीक्षा हुई तो एक दिन इतना रिजल्ट और एक दिन उतना रिजल्ट क्यों? मतलब उनको ये भी नहीं पता है कि पहला दिन किस विषय का परीक्षा हुआ और दूसरे दिन किस विषय का परीक्षा हुआ। दूसरे दिन टोटल रीजनल लैंग्वेज का परीक्षा हुआ, ट्राइबल लैंग्वेज एंड रीजनल। पहला दिन हिंदी लैंग्वेज, तो आ रहे हैं उस पर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किया गया? तो इस संदर्भ में मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये अंतिम परीक्षा फल नहीं है। लोग इसको परीक्षा फल मान ले रहे हैं, ये उनकी भ्रांति है। ये फर्स्ट डिग्री है जो कि 20 तारीख तक है, इसलिए कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया। क्यों? क्योंकि कट ऑफ मार्क्स जारी तब होता है जब अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाता है, और अभी इस डिग्री में कितने बच्चे आएंगे कितने नहीं आएंगे किसी को पता नहीं है ना। दूसरा, ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि झारखंड राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में कर दिया गया है, जो कि कैसे पता चला कि बाहर के विद्यार्थी हैं? हम तो सिर्फ रोल नंबर जारी किए हैं। ये सोचने का विषय है, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए। किसी को कैसे पता चला कि इसमें बाहर के विद्यार्थी कौन है और घर के विद्यार्थी कौन है? तो इस संदर्भ में आयोग का स्पष्ट करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जारी किया गया लिस्ट, वो पूर्णतया आरक्षण नियमावली और मेगा सूची के आधार। बड़ी संख्या में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में भी प्रमोट हुए हैं, मतलब वो चयनित हुए हैं। और उसमें आप जब देखेंगे, जब हम लोगों ने एनालिसिस भी किया है इसका, तो उसमें अनुसूचित जनजाति के लगभग 20%, अनुसूचित जाति के लगभग 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लगभग 22% और पिछड़ा वर्ग 2 के लगभग 19%। इस तरह से लगभग 83% जो है आप कह सकते हैं कि लोग सफल हुए हैं। इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं समाज में या विद्यार्थियों के बीच में, वो किस आधार पर भ्रम फैला, यह बहुत सोचनीय विषय है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी प्रश्न किया जा रहा है कि प्रथम दिन जो है 21/9 को मात्र 82 प्रमाण पत्रों का जांच किया गया, ये भी आपने देखा होगा। तो इस संदर्भ में मैंने पहले भी बताया, पहला दिन हिंदी भाषा का और दूसरा दिन जनजातीय और रीजनल लैंग्वेज की भाषा, और जनजातीय और रीजनल लैंग्वेज के बच्चे ज्यादा सफल हुए हैं, ज्यादा सफल हुए हैं मेरिट के आधार पर। तो हम तो उसको रोक नहीं सकते हैं, हमारा स्पेलिंग करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। जो मेरिट में ऊपर आएंगे उनका होगा। और इसका जब परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 88%। तो ये भी समझिए एक अच्छी बात है कि आप रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा मिलता है। प्रमाण पत्र की जांच के लिए कुल 2231 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 2145 लगभग 96% झारखंड राज्य के लोग हैं। 2231 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें लगभग 2145 झारखंड राज्य एड्रेस डेटा गया। ठीक है, तो आप समझ लें कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, उनके पास क्या आधार है, वो किस आधार पर ये प्रवचन दे रहे हैं बाहर, ये समझ से बाहर। सोशल मीडिया में यह भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि परीक्षा की अवधि में बाहर जो है क्वेश्चन रटवाया गया। तो भाई इसका साक्ष्य किसके पास है, कहाँ रटवाया गया, कौन रटवाया? आप जाइए सक्षम पदाधिकारी के पास, सक्षम जगहों पे जाइए। तो इस संदर्भ में कोई आयोग को सूचना प्राप्त नहीं है। प्रमाण पत्रों के जांच के उपरांत सूचना प्रकाशित होने के बाद एक और जानकारी आपको दे दें कि हम लोग को ईमेल के माध्यम से आयोग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी, जिसकी ईमेल के माध्यम से, जिसकी सूचना हमने सक्षम स्तर पर दे दिया है, सक्षम पुलिस पर। उनकी है अब ये सब तो इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन सब भेज दिए। नाम से आया है क्या? नहीं, आईडी नेम है सम फलाना, ये आईडी नेम है, और बहुत उसमें गाली गलौज सब का इस्तेमाल भी किया है।
परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक कमरे में कम से कम 2 वीक्षक मतलब लगभग 26,000 की प्रतिनियुक्ति की गई थी। परीक्षा केंद्र के लिए परीक्षा ऑब्जर्वर पहली बार बनाया गया आयोग के इतिहास में। बाकी चीज तो आपको दिखाई चुके हैं सर के उपस्थिति में। स्थैतिक दंडाधिकारी, पेट्रोलियम मजिस्ट्रेट, इमेजिन नहीं करेंगे 15,991 हम लोगों ने सीसीटीवी इंस्टॉल कराया। और आपको पिछले बार ही दिखा दिए थे कि जो एडहेसिव बैग है उसको आप फाड़ नहीं सकते, पूरे सभी मीडिया बंद। इस तरह से सभी 823 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई है। यही हमारा पक्ष है और लोगों को भ्रांतियों को निराकरण करने का यही आधार है। इसी के लिए आप सबको प्रश्न दिया गया है।